इस पूरे सप्ताह हम यीशु के सुसमाचार के विषय में बात कर रहे थे कि पवित्र आत्मा कैसे उसमें कार्य करता है, कि कैसे पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में कार्य करता है जिनसे हम प्रेम रखते हैं और जिनकी हम परवाह करते हैं, और परमेश्वर भी उनसे प्रेम करता है, उनकी परवाह करता है। बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो हमें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय कायल करेगा। बाइबल हमें यह बताती है कि पवित्र आत्मा हमें पाप के विषय में कायल करता है। हम देखें, हम ऐसे लोग हैं जो ऐसे महसूस करते हैं कि हम ठीक ठाक हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, परंतु सच्चाई यह है कि हम सभी ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा, उसके स्टैंडर्ड से, उसके वैभव से दूर हैं। हम बहुत दूर रह गए हैं और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें पाप के विषय में कायल करता है। परंतु यहाँ खत्म नहीं हो जाता, पवित्र आत्मा हमें धार्मिकता के विषय में कायल करता है, यीशु की धार्मिकता के विषय में। लोगों को जब यह लग जाता है कि वो फेल हो गए हैं तो वह अपने सोचना शुरू करते हैं, यदि मैं थोड़ा सा धार्मिक हो जाऊं, यदि मैं थोड़ी प्रार्थना और करनी शुरू कर दूं, यदि मैं अपने धार्मिक स्थान पर जाना शुरू कर दूं, यदि मैं यह करने लग जाऊं तो मैं सच में सही हो जाऊंगा। परंतु इनमें से कुछ भी आपको पवित्र परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में नहीं ले जा सकता। पवित्र आत्मा लोगों को यीशु मसीह की जरूरत के लिए कायल कराएगा। वो हमारी धार्मिकता है और हमारे पास केवल एक ही धार्मिकता है और वो है यीशु की। वह लोगों को कायल करेगा कि उन्हें यीशु मसीह की जरूरत है। वह लोगों को कायल करेगा कि केवल यीशु ही इस संसार के लिए आशा है। और तीसरा काम जो परमेश्वर पवित्र आत्मा करेगा, वह लोगों को ना सिर्फ आवश्यकता से जानू कराएगा परंतु न्याय के विषय में बताएगा कि एक दिन हमें पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होना पड़ेगा और अपने पापों का लेखा देना पड़ेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा लोगों को कायल करता है। हम लोगों को कायल नहीं कर सकते परंतु वह करता है। जब लोग इस कायलता के अधीन आते हैं तो वह पुकारेंगे और कहेंगे मुझे यीशु की जरूरत है। मैंने इसे कई बार होते हुए देखा है जब लोगों ने रोना आरंभ कर दिया और उन्होंने अपनी ज़रूरत को पहचाना कि वह प्रभु यीशु को अपना हृदय दे दे। हमें इसकी आवश्यकता है, हमें पवित्र आत्मा के कार्य की आवश्यकता है कि वह उनके जीवन को बदल दे जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनके साथ हम अपनी गवाही को बांट रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप कुछ करें। आप अपने मित्रों को हमारी विशेष सभा में आने का निमंत्रण दें जहां पर मैं सुसमाचार का प्रचार बांटने जा रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं देख रहा हूं कि मैं और आपके साथ बांटूंगा।